नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मन। मन को छोटा काल कहा गया है। मन काल का एजेंट बनकर प्रत्येक जीव के अंदर बैठा हुआ। हमारे मन आत्मा की गांठ बंधी हुई है। चाहिए तो यह था कि मन आत्मा के वश में होता और इंद्रियां मन के वश में, परंतु हमारी वर्तमान दशा में मन इंद्रियों के वश में है और आत्मा मन के वश में। मन अमर बेल की भांति आत्मा से शक्ति लेकर इसी को ही हानि पहुंचाता है। यह आत्मा को खींचकर जबरदस्ती इससे मन चाहे कर्म कराता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसके भयंकर हथियार हैं। जीव को इंद्रियों के भोगों, माया तथा आवागमन के बंधनों में कैद करके परमेश्वर से दूर रखना इसका मुख्य कार्य है। अगर जीव के हृदय में परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है तो मन उसको कर्म कांड आदि में फंसाकर कुमार्ग पर डाल देता है तथा उसको परमेश्वर की सच्ची भक्ति की ओर नहीं जाने देता। मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है तथा मन को जीतना जगत और इसके बनाने वाले को जीत लेना है। नानक मन जीते जग जीत। यही कारण है कि गुरु साहबों ने जीवों को बार बार मन के खतरों तथा चरित्रों से सावधान किया। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि मन रूपी दुष्ट को वश में करने की युक्ति केवल पूरे सतगुरु के पास जाकर साध संगत में ही मिल सकती है। मन को वश में करने के लिए इसके स्वभाव को समझना आवश्यक है। यह लज्जत और नवीनता का आशिक है। यह 5 विकारों का दीवाना है। मुंह जोर और चंचल है तथा इसकी वृत्ति नीचे तथा बाहर की ओर हो चुकी है। हठ कर्मों आदि के साथ यह आर्जी तौर पर दब जाता है, पर मौका मिलने पर और अधिक शक्ति से उछलता है तथा जीव की मिट्टी प्लीत कर देता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मन रूपी हाथी को काबू करने का दारू या अंकुश गुरु शब्द है, जो परमेश्वर ने प्रत्येक जीव के अंदर रखा हुआ है। शब्द या नाम 9 द्वारों से ऊपर 10वीं गली में बरस रहा है। यह वह महारस या अमृत है जिसको पीकर मन तृप्त हो जाता है और बाहरमुखी स्थान पर अंतर्मुखी हो जाता है। शब्द या नाम के आश्रय यह अपने ठिकाने ब्रह्म या त्रिकुटी में वापस पहुंच जाता है। मन आत्मा की गांठ खुल जाती है। जीव मन माया की हर प्रकार की मैलों से साफ होकर निज घर यानी सचखंड वापिस जाने में समर्थ हो जाता है। आज के लिए इतना काफी है जी। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।